हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चंस हैं, तो आज का जो लेक्चर है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और इसका अनसॉल्व पीडीएफ और सॉल्व दोनों में आपको डलवा दूंगा। अभी तो हम सॉल्व करेंगे, तो ब्लैंक पीडीएफ भी डलवा दूंगा, सॉल्व अनसॉल्व दोनों। Incorrect statement regarding early experiment on photosynthesis. Priestley experiment revealed the essential role of air in growth of green plant. सही है। इंजन हाउस ने बताया था कि सनलाइट प्लांट के लिए ज़रूरी होती है, ये भी सही है। और ग्रीन पार्ट का जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, जहाँ क्लोरोफिल होता है, वहीं ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये भी सही है। वॉन सच प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन प्लांट ग्रो। बच्चों, वॉन सच ने ये नहीं बताया था, उन्होंने बताया था कि प्रोडक्शन होता है किसका? प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज का, जब आपका प्लांट ग्रो करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। देर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। बच्चों, मेम्ब्रेन सिस्टम की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है? थाइलेकॉइड की बात हो रही है, मेम्ब्रेन की बात हो रही है। कन्वर्जन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज, ये थाइलेकॉइड में नहीं होता, ये स्ट्रोमा में होता है। कंजप्शन ऑफ ATF और NADPH, ये भी स्ट्रोमा में होता है। प्रोवाइडिंग साइट फॉर डार्क रिएक्शन, ये भी स्ट्रोमा में होता है। लेकिन लाइट एनर्जी को ट्रैप करना और लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करना, ये आपका थाइलेकॉइड के अंदर होता है, ग्रेना के अंदर होता है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1। Which of the following occur when light of wavelength only beyond 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल? अगर आप 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट देंगे तो आपका क्या होगा? बच्चों, 680 से ज्यादा की लाइट दे रहे हैं, मतलब 700 नैनोमीटर की बात हो रही है। तो 700 नैनोमीटर की ही लाइट मिलेगी, 680 की नहीं मिलेगी। तो नॉन साइक्लिक आपका हो नहीं सकता, क्योंकि नॉन साइक्लिक के लिए दोनों चाहिए, 680 और 700। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आपका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नॉन साइक्लिक में होता है। तो जब नॉन साइक्लिक नहीं है तो स्प्लिटिंग भी नहीं होगा। तो आपका जो आंसर जाएगा वो बजाएगा ऑप्शन 1। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ DCA साइकिल। बच्चों, DCA साइकिल किसको बोला था? DCA साइकिल आपने C4 साइकिल को बोला था, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट आपका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड था, जिसमें 2 COH ग्रुप होते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है आपका वो है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। The number of ATP required for phosphorylation to form RuBP during regeneration step. याद करिए, रीजनरेशन स्टेप में कितना ATP कंज्यूम हो रहा था? जो थर्ड स्टेप था, वहां आपका 1 ATP कंज्यूम होता है। Which photosynthetic pigment play a protective role by absorbing excess light and diverting it away from chlorophyll? तो वो कौन है जो एक्सेसिव लाइट, एक्सेसिव हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो क्लोरोफिल ए की डिस्ट्रक्शन को बचाता है? आपको बताया था, वो है आपका कैरोटिनॉइड्स। इसलिए आप इसको शील्ड पिगमेंट भी बोलते हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन अंडर कंडीशन ऑफ वाटर बिकॉज। जब वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन है, मतलब पानी कम है, तो आप चाहते हो कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। तो ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से जो CO2 की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ये गलत हो गया, इंक्रीज नहीं यहां आना चाहिए था, डिक्रीज। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1। इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ ATP एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ NADPH प्रोड्यूस। बच्चों, ATP प्रोड्यूस होता है बट NADPH प्रोड्यूस नहीं होता। फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फाइनली एक्सेप्ट बाय PS1। साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन वापस से घूम के PS1 में आ जाते हैं, जो कि इसका फाइनल एक्सेप्टर है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन नहीं होता, वो आपका होता है फेरेडॉक्सिन। तो आपका ये भी गलत हुआ। आंसर जाएगा ऑप्शन 2। अब आप बताइए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होगा? ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। पीसीओ साइकिल, आपको पीसीओ साइकिल याद नहीं रखना है ना? पीसीओ एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं है। एक्चुअल में पीसीओ आप बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन को। किसको बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन को। इसका फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल।
ठीक है, लिखना मत, पूछेगा कोई नहीं। ब्रिंग अबाउट एसिमिलेशन ऑफ CO2, नहीं, यहां CO2 को यूज नहीं करते, ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इज फेवर्ड बाय हाई O2 कंसेंट्रेशन, ये सही है, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ये होगा। एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं है, एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसिस होना, यहां तो सिंथेसिस होती नहीं ग्लूकोज की, यहां तो ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं होती, तो ये आपका एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं है। रिलीज O2 नहीं, ये CO2 रिलीज करता है। आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल अकर, जब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंडीशन अकर इंक्रीज प्रोटॉन कंसंट्रेशन इन स्ट्रोमा, ठीक है, इंक्रीज प्रोटॉन कंसंट्रेशन, जब आपके यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर आपके प्रोटॉन आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीज प्रोटॉन कंसंट्रेशन इन स्ट्रोमा नहीं, इंक्रीज की जगह आना चाहिए था डिक्रीज। इंक्रीज इन पीएच इन ल्यूमेन, अगर ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ रहा है तो वहां पीएच आपकी डिक्रीज हो रही होगी, एसिडिक पीएच। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, बच्चों मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में क्या आ रहे हैं, प्रोटॉन आ रहा है, कौन फेंकता है, प्लास्टोक्विनोन फेंकता है, ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। इनएक्टिवेशन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ F0 ऑफ ATPase, ठीक है, इनएक्टिवेशन नहीं है ये, एक्टिवेशन है ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल F0 ऑफ ATPase, तो ये भी गलत हो गया। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैरोटेनॉइड, येलो ऑरेंज पिगमेंट ऑफ लिपिड नेचर, करेक्ट है। क्लोरोफिल को हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, एक्सेसिव लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो आपका LHC था उसका पार्ट कैरोटिनॉइड होते ही है, तो ये भी आपका सही है, तीनों सही है, मतलब कोई भी आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट है ऑल गिवन आर कैरेक्टरिस्टिक टू द प्लांट परफॉर्मिंग कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी कभी नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, ठीक है। कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट के लिए बोला गया है, ठीक, C4 प्लांट से रिलेटेड आपको ये चीज बतानी है। थिक वॉल सेल होती है बंडल शीट की, जो कि मीजोफिल सेल से अरेंज होती है, सही है। अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में आप चेक कर सकते हैं, बाद में लिखाया था मैंने, ठीक है, कहीं पर मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होते हैं, बट बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होते, वहां थैलेकॉइड्स होते हैं, बट वो थैलेकॉइड्स आपस में असेंबल करके ग्रेना नहीं बनाते, तो आपका ये भी सही है। पेप्केस इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफिल सेल, जो पेप्केस एंजाइम है वो मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी सही है। बंडल शीट सेल लैक रुबिस्को, बंडल शीट सेल में रुबिस्को प्रेजेंट होता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। हाउ मेनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मेनी फोटोन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फोटोसिंथेसिस टू इवॉल्व 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देखिए PS2 पे 2 फोटोन गिरे, PS1 पे 2 फोटोन गिरे, ये था आपका PS2, ये था आपका PS1, तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे, 2 निकले थे, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, तो आपका एक वाटर टूटा, हाफ ऑक्सीजन निकला, 2 प्रोटॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला। ये कह रहा है कि आपको 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज करना है, तो कितने फोटोन चाहिए, कितने प्रोटॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब आप सोचिए हाफ O2 में आपके 4 फोटोन यूज हुए, 2 और 2, 4 फोटोन यूज हुए, ठीक है, 4 फोटोन यूज हुए, ठीक है, जब 4 फोटोन यूज हुए तो आपका हाफ O2 प्रोड्यूस हुआ, आपके 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, तो आपको आपको 2 ऑक्सीजन निकालनी है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने होंगे बताइए जरा, 2 ऑक्सीजन कितने होंगे, एक ऑक्सीजन के लिए 8 फोटोन होगा, 4 प्रोटॉन होगा, एक ऑक्सीजन, ये हाफ ऑक्सीजन के लिए है, तो एक ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, एक ऑक्सीजन के लिए 8 फोटोन, 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, अब इसको डबल कर दो, 16 फोटोन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन, आंसर जाएगा ऑप्शन बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट एक्ट एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये आप याद रखिएगा, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये पीजीएल से आपका पीजीएल एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी फॉर्म्ड होता है और कैल्विन साइकिल में भी फॉर्म्ड होता है। तो पीजीएल से चीजें फोटोसिंथेसिस तक भी जा सकती हैं और रेस्पिरेशन तक भी जा सकती हैं। इसके लिए आप वेट करिएगा रेस्पिरेशन में। अब बताइए किसका कर्व है ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। एसेंशियलिटी ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, ये बात बताई थी इंजन हाउस ने। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2, PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? PS2 से इलेक्ट्रॉन जाते थे किसके पास? फियोफाइटिन के पास। हाउ मेनी एसिमेट्री पावर रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 माल्टोस, मैंने आपको पढ़ाया था 1 माल्टोस के अंदर, क्लास में करवाया था, 1 माल्टोस के अंदर है 2 ग्लूकोस और C4 प्लांट की बात की गई है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP? 30 ATP 12 NADPH, ये एक ग्लूकोज के लिए है। तो आप मुझे बताओ एक माल्टोस में 2 ग्लूकोज, तो उसका डबल कर दो, 60 ATP एंड 24 NADPH। क्लोरोफिल की सिंथेसिस आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं है। क्लोरोफिल की सिंथेसिस ग्लाइसिन अमीनो एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस होती है। यू कैन स्किप। इन C3 साइकिल NADPH इज इन्वॉल्व इन रिडक्शन ऑफ, बताइए जरा केल्विन साइकिल में NADPH कहां यूज हुआ था? कहां यूज हुआ था? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब तुम्हारा PgAl बना था, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना था, तब जाके यूज हुआ था इन द रिडक्शन ऑफ 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। जब आपका बना था क्या? आपका बना था 3PgAl, जब यहां से 3PgAl बना था तब आपका यूज हुआ था। रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर 680 है, यहां पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, यहीं पर फोटोलाइसिस होता है, इन्वॉल्व ओनली इन नॉन साइक्लिक ETC। रॉन्ग स्टेटमेंट, फोटोसिस्टम 2 भाई साइक्लिक में तो PS1 मिलता है, इसका मतलब PS2 सिर्फ नॉन साइक्लिक में ही इन्वॉल्व है, सही है, इसका मतलब कुछ भी गलत नहीं है, आंसर जाएगा नन। CO2 कंपेंसेशन पॉइंट, ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा ppm, ये जो लिखा हुआ है ये C3 के लिए लिखा हुआ है, C4 के लिए ये काफी कम होता है, 0 से 10 ppm के करीब होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो ठीक है, करीब 30 से 45। RUBP इज द फर्स्ट एक्सेप्टर, RUBP नहीं पैप। फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिक्वायर 5 ATP 2 NADPH, B एंड D आपका करेक्ट है, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ PCR साइकिल, ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, PCR का फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, ये बोलते हैं C3 साइकिल को। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। डैश इज अ कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर सॉल्युबल प्रोटीन, डैश इज अ कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर सॉल्युबल प्रोटीन, कौन सा वो है जिसमें ब्लू कलर आपका प्रेजेंट होता है? वो है आपका प्लास्टोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग। CF0 CF1 पार्टिकल फाउंड ऑन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, CF0 CF1 particle found on thylakoid membrane are not similar to F0 F1 particle, are concerned with ATP hydrolysis, perform faceted diffusion to produce ATP। बच्चों ये सही है, CF0 CF1 के थ्रू आपके प्रोटॉन मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ल्यूमेन से कहां जाते हैं? स्ट्रोमा, और किसके थ्रू जाते हैं? CF0 CF1। तो कैसा डिफ्यूजन हुआ? पैसिव ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेड डिफ्यूजन हुआ, आंसर जाएगा ऑप्शन सी। सम सेल्फ फीडर बैक्टीरिया शो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, आपने वैन नील का एक्सपेरिमेंट भी देखा था और आपको बताया भी है कि वाटर बैक्टीरिया यूज नहीं करते, बैक्टीरिया यूज करते हैं H2S, तो आपका सल्फर निकलता है,
तो इनका फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। एंड लैक पिगमेंट सिस्टम 2, और इनमें आपका PS2 भी नहीं मिलता, सिर्फ PS1 मिलता है बैक्टीरिया में। ठीक है, लेकिन वहां पर स्प्लिटिंग नहीं होती वाटर की, क्योंकि वहां वाटर यूज ही नहीं होता, वो तो H2S यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि PS1 डेवलप अर्लियर इन इवोल्यूशन, क्योंकि सबसे पहले जो दुनिया में आए वो यूकैरियोट्स नहीं आए थे, वो प्रोकैरियोट्स आए थे। और जब प्रोकैरियोट्स से स्टार्टिंग में मतलब बैक्टीरिया थे, तब का जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, उस टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। वो बाद में जब ब्लू ग्रीन एल्गी आए, उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, उन्होंने वाटर यूज किया तो ऑक्सीजन रिलीज की, फिर आपके प्लांट्स वगैरह आए। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि PS1 पहले डेवलप किया होगा, ठीक है, इवोल्यूशन के टाइम, क्योंकि बैक्टीरिया में सिर्फ PS1 मिलता है ना, बैक्टीरिया में फोटोलाइसिस नहीं होती। टेट्रापैलोरिक स्ट्रक्चर स्किप कर सकते हैं, मैं बता देता हूं बच्चों। इस तरीके से एक रिंग होती है, मतलब ऐसे नहीं होती, वो कुछ इस तरीके से होती है, पायरोल रिंग, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। तो क्लोरोफिल में इस तरीके से 4 पैरोल रिंग मिलती हैं, जिसको आप टेट्रा पैरोल रिंग बोलते हो। तो ये इसका क्लोरोफिल का क्या होता है, हेड होता है, और सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, और नीचे आपकी टेल होती है। तो क्लोरोफिल के अंदर जो उसका हेड होता है वो पोरफायरिन रिंग, मतलब उसके अंदर 4 क्लोरोफिल का हेड जो होता है उसको पोरफायरिन हेड बोलते हैं। पोरफायरिन हेड का मतलब है उसके अंदर 4 पैरोल रिंग होगी, और सेंटर में मैग्नीशियम होगा, और नीचे आपकी होगी टेल। ठीक है, तो आप ये वर्ड टेट्रा पैरोल वर्ड यूज करते हैं क्लोरोफिल के लिए। इसके स्ट्रक्चर में 4 पैरोल रिंग मिलती हैं, इसको भी स्किप कर देना। एंगलमैन एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया यूज किए गए थे, ठीक है, और वो बैक्टीरिया को जहां ऑक्सीजन मिलती थी वो वहां मूव करते थे, एरोटैक्टिक मूवमेंट। इन फोटोलाइसिस बताइए जरा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो आपका होता है वो कहां पर होता है, PS2 पर होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग, जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस तरीके से, भाई पहले तो ऐसे गया, ये कैसा था, अपहिल था, और ये कैसा था, डाउनहिल था। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कब डेवलप होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जा रहा होगा, तो प्लास्टोक्यूनॉन जो होता है वो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से उठा के, कहां डाल रहा था, वो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से उठा के ल्यूमेन में डाल रहा था। कब, जब जर्नी कैसी हो रही थी, डाउनहिल जर्नी हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, तब। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कब डेवलप हुआ, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाउनहिल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को प्लास्टोक्यूनॉन ने उठा के ल्यूमेन में डाल दिया। ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन only ATP is synthesized and reduced pyridoxine passes its electron to, ठीक है, reduce pyridoxine passes its electron to, ये इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉन आपका कहां जाता है। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में सिर्फ ATP बनता है, फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन आपका जाता है प्लास्टोक्यूनॉन पर, वहां से जाता है साइटोक्रोम B6F पर, वहां से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस कहां आ जाता है, PS1 पे आ जाता है। तो आंसर जाएगा आपका प्लास्टोक्यूनॉन। द प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लिक फेस ऑफ CO2 रिडक्शन इज इन ब्रायोफाइट। प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बताओ जरा, प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है आपका ऑफ साइक्लिक थर्मोकेमिकल फेज ऑफ CO2 रिडक्शन इन ब्रायोफाइट, आपका RUBP। C4 प्लांट में रुबिस्को बंडल शीट में मिलता है, और ETC कहां होती है बच्चों, ETC क्या है, ETC किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन का पार्ट है। लाइट रिएक्शन कहां होती है आप मुझे बताइए जरा, लाइट रिएक्शन कहां होती है, जहां क्लोरोप्लास्ट, लाइट रिएक्शन कहां होगी, चाहे C3 हो या C4 हो, लाइट रिएक्शन तो मीजोफिल सेल में ही होगी ना। अरे भाई, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड, थाइलेकोइड किसका पार्ट है, ग्रेना का, यहां क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी, मीजोफिल सेल। In C4 plant, 3 PGA produced in C3 cycle in bundle sheet cell. This 3 PGA, इस 3 PGA का क्या होगा जो बंडल शीट सेल में प्रोड्यूस होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये रिड्यूस हो जाएगा PGL में इन बंडल शीट सेल बाय NADH2, NADH2 नहीं, NADPH2, फर्दर रिड्यूस टू PGL बाय NADPH2, ये सही है। जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा आपका, वो आपका
थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बनेगा वो पहले 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, पीजीएल में, क्या कंज्यूम करके, NADPH2। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। बच्चों CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये क्या हो रहा है इन डायग्राम, ए क्या है, 3 PGA है, 2 फॉस्फोइनोल पायरेट है, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन, कौन सी साइकिल हो रही है आपकी, बताइए जरा, कौन सी साइकिल हो रही है, ठीक है। नेम दी प्रोसेस, प्रोसेस का नाम पूछा है, प्रोसेस है C2 साइकिल, जिसको आपने बोला था फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, ऑप्शन सेकंड। एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक। ए प्रेजेंट इन ओनली ग्रेना, ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक ग्रेना लेमेला में नहीं होता है, साइक्लिक कहां होता है, साइक्लिक स्ट्रोमल लेमेला में होता है, तो आपका पहला ही गलत हो गया, ठीक है। बी इन्वॉल्व डाउनहिल मूवमेंट, ये ETC डाउनहिल मूवमेंट सही है। सी कहां है इसमें, सी एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर की लाइट, अच्छा यहां पर सी होगा, जो किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर, सही है। इलेक्ट्रॉन वापस से रिएक्शन सेंटर में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वापस से रिएक्शन सेंटर में आ जाते हैं, ये भी सही है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 1। इवोल्यूशन ऑफ C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम इज प्रोबब्ली वन ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर, ताकि आप बेटर तरीके से यूज कर पाओ किसको, CO2 को, क्योंकि ये कम CO2 में भी सर्वाइव करेंगे, इनके लिए CO2 लिमिटिंग नहीं था, तो C4 बेटर प्लांट है C3 के कंपेयर में, ताकि रेट इनके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है, तो ये बेटर यूटिलाइज करते हैं CO2 को, और मिनिमम लॉस होता है किसका, वाटर का। इनका स्टोमेटा भी थोड़ा सा बंद रहता है, मतलब हल्का सा पार्शियली क्लोज रहता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इन C4 प्लांट, C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये मत लगा देना, उन्होंने C4 साइकिल का नहीं पूछा, उन्होंने C4 साइकिल में C3 पाथवे में फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्रैन्स एनाटमी कहां मिलती है, क्रैन एनाटमी आपकी मिलती है C4 प्लांट के अंदर, C3 प्लांट में थोड़ी ना मिलेगी। हाउ मेनी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म रिएक्शन सेंटर, एनसीईआरटी में लिख रखा है, सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका रिएक्शन सेंटर का पार्ट होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड बाय, जब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी यूटिलाइज करता है कौन, प्लास्टोक्विनोन, प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। CO2 यूटिलाइज फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBp इनसाइड द बंडल शीट। अब आप मुझे बताइए RuBp का कार्बोक्सिलेशन बंडल शीट में, इसका मतलब यह बात कर रहा है C4 साइकिल की, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBp अगर यहां होता मीजोफिल सेल, तो इसका मतलब यह बात कर रहा है C3 साइकिल की, ठीक है, क्योंकि C3 प्लांट में रुबिस्को मीजोफिल सेल में मिलता है, C4 प्लांट में रुबिस्को बंडल शीट में मिलता है, तो आपको C4 प्लांट सेलेक्ट करने हैं, ये आपके C3 प्लांट है और ये आपका C4 प्लांट है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 1। ये आपसे पूछा है बेटा, ठीक है। सी ये क्या है, ये क्या है, ये PS2 है। बी क्या है, PS1 है। ए क्या है, ए ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेमला ऑफ द ग्रेना, ग्रेना का लेमला, ठीक है, मतलब ग्रेना के थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा लेमला आर सिमिलर इन, क्योंकि दोनों के अंदर मिलता है PS1, कॉमन पूछा है, कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में PS1 मिलेगा। मार्क द स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म, बताइए जरा किस स्टेप में ग्लूकोज बना था, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, किस स्टेप में ग्लूकोज बना था, रिडक्शन स्टेप में आपका ग्लूकोज बना था। RuBp कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम प्रेजेंट इन, RuBp कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम प्रेजेंट इन कहां पे प्रेजेंट होता है, बताइए, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल ऑफ ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, गलत हो गया, क्योंकि C4 प्लांट में मीजोफिल सेल में नहीं मिलता, बंडल शीट में मिलता है। बंडल शीट सेल ऑफ C3 एज वेल एज C4, C3 में मीजोफिल में मिलेगा, C4 में बंडल शीट में मिलेगा। ऑल द मीजोफिल सेल्स ऑफ C3
प्लांट, ये सही है, C3 प्लांट जितने भी होते हैं उनकी मीजोफिल सेल में मिलता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू C4 प्लांट, द बंडल शीट सेल मे फॉर्म सेवरल लेवल अराउंड द वेस्कुलर बंडल, सही है। क्रैंच नट में सीन इन मेज राइस वीट, मेज सही है, राइस और वीट तो C3 प्लांट है, तो ये आपका गलत हो गया। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बंडल शीट में मिलते हैं, सही है। मीजोफिल अनडिफरेंशिएटेड है, ये भी सही है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सेकंड। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 2 सुक्रोज, मैंने आपको बताया था कल कि आप एक सुक्रोज को 2 ग्लूकोज कंसीडर कर लेना। एक सुक्रोज में एक सुक्रोज में एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 ग्लूकोज कंसीडर कर लेना। तो अब 2 सुक्रोज है तो 4 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज में एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी खर्च होते हैं, 30 एटीपी खर्च होते हैं, तो 4 के लिए कितने होंगे, 120 खर्च होंगे। All given statements are correct with respect to chemoosmotic hypothesis except conversion of NADP plus to NADPH remove proton from the stroma side of the chloroplast, सही है। Proton are transported across the membrane from lumen of the thylakoid to stroma side of the chloroplast which is carried by primary acceptor of electron, नहीं, which is carried out by ATP synthase, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक, अब मैं 2 मिनट रेस्ट कर लेता हूं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे, है ना। ये मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं यहाँ पर, ये इस साल नीट के क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ईयर ये हमारे नीट में आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, भाई डार्क रिएक्शन के लिए लाइट तो नहीं चाहिए, है ना, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट नहीं चाहिए, क्लोरोफिल नहीं चाहिए, CO2 चाहिए, ATP और NADPH चाहिए। ATP और NADPH लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है, तो आंसर गया था CDE। ठीक, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADPH रिक्वायर्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन कैल्विन साइकिल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। ठीक, इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड्स टू रुबिस्को एंड CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, सही है, क्योंकि C3 प्लांट में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। C4 प्लांट मीजोफिल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन व्हाइल बंडल शीट डू नॉट फोटो रेस्पिरेशन, बच्चों C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बताइए, रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन, PS2 में आप बात करते हैं किसकी, 680 नैनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोऑस्मोसिस, कीमोऑस्मोसिस के लिए आपको मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है, आपको प्रोटॉन पंप चाहिए, आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, और आपको ये एंजाइम चाहिए ATP सिंथेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस कीमोऑस्मोसिस, ठीक है, NADP से NADPH फॉर्म्ड होता है स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सही है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये भी सही है, जब प्रोटॉन आपका ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएगा, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन, ये क्या बात हुई, ये आपका गलत हो गया। एक मिनट, which is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemoosmosis. What is the role of large bundle sheet, भाई लार्ज बंडल शीट में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, क्योंकि कैल्विन साइकिल आपकी कहां है, बंडल शीट के अंदर प्रेजेंट है। चलिए बताइए, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पायरेट, सही है, और फॉस्फोइनॉल पायरेट और ये मिलता है मीजोफिल सेल में, करेक्ट। मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट, जो C4 प्लांट की मीजोफिल सेल होती है उसके अंदर रुबिस्को नहीं होता, सही है, लैक रुबिस्को, क्योंकि C4 प्लांट के अंदर रुबिस्को कहां मिलता है, बंडल शीट में मिलता है। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पायरेट, ये सही है। मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम, ये भी सही है, क्योंकि वहां बंडल शीट में मिलता है। तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ग्रेना के अंदर PS1 PS2 दोनों है, स्ट्रोमल लेमेला में PS1 है बट वहां NADP डिटेक्टेज एंजाइम नहीं है, ATP NADPH सिंथेसाइज होते हैं नॉन साइक्लिक में, ये भी सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में PS1 PS2, बेटा PS2 नहीं होता, सिर्फ PS1 होता है।
फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सरगम, सरगम है कैसा C4 प्लांट, तो उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम B6F के पास, ठीक। तो प्लास्टोक्विनोन पे इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, फियोफाइटिन से आते हैं, फियोफाइटिन पे कहां से आते हैं, PS2 से आते हैं। तो प्लास्टोक्विनोन PS2 वाले इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F के पास भेज रहा है, PS2 से साइटोक्रोम B6F के पास जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लास्टोक्विनोन, है ना। एक मिनट, फैसिलिटेट दी, ये नहीं हो सकता है ना, प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, ठीक है, ये नहीं हो सकता। प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ले रहा है, प्लास्टोक्विनोन तो साइटोक्रोम B6F को दे रहा है, तो प्लास्टोक्विनोन इससे ले रहा है और ये इससे ले रहा है, तो प्लास्टोक्विनोन के क्लोज ये दोनों है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से होते हुए साइटोक्रोम B6F पे जा रहे हैं, तो ऑप्शन जाएगा आपका फोर्थ। ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन, क्या बनता है फोटो रेस्पिरेशन में, फोटो रेस्पिरेशन में एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड का नहीं बनता, दोनों मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड के नहीं बनते, एक 3 का बनता है एक 2 का बनता है, ठीक है, एक 2 का सही था बट 4 का नहीं बनता, 3 का बनता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड ये सही है, उसका नाम है PGA। इन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, इन्होंने कहा कि एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड का बनता है, तो भाई बनता तो है एक, दूसरा भी बनता है, ठीक है, तो जो सही जाएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, PGA। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, जब इलेक्ट्रॉन आपका PS2 से जाता है तो फिर PS2 पे जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आती है वहां इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा, बहुत बार बताया है, वाटर। इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को एक्टिविटी इज 5 कार्बन कंपाउंड RuBP। रुबिस्को रिक्वायर ATP और NADPH, रुबिस्को C3 साइकिल में होता है, खाना बनाने के लिए आपको ATP और NADPH भी चाहिए। रुबिस्को बाई फंक्शनल एंजाइम है, वो CO2 को बैंड कर सकता है, ऑक्सीजन को बैंड कर सकता है। C4 प्लांट में जो रुबिस्को होता है वो मीजोफिल सेल में नहीं होता बच्चों, वो बंडल शीट में होता है, ये इनकरेक्ट हो गया, आंसर जाएगा ऑप्शन 1। नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ATP NADPH ऑक्सीजन तीनों लाइट में बनते हैं, NADH नहीं बनता, ये आपको पढ़ाया जाएगा रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन में मिलेगा ये। फॉस्फेनॉल पायरेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, किसके अंदर है, C4 प्लांट के अंदर, सोचना ही नहीं है। विथ रेफरेंस टू द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इंक्रीज एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन कैन फिक्सेशन रेट लाइट सैचुरेशन अकर 10, ये भी सही है, ये भी सही है। टोमेटो ग्रीन हाउस क्रॉप है जिसको आप CO2 एनरिच एटमॉस्फेयर में ग्रो कराते हैं, ये भी सही है। C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू हायर टेम्परेचर, ये गलत हो गया, C3 नहीं C4 रिस्पॉन्स टू हायर टेम्परेचर, ठीक है, और यहां C4 की जगह आना था C3, तो जो तेरा आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 3। इन क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा प्रोटॉन कहां मिले थे, आप ही बताइए, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में आ रहे थे, ठीक है, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ये आप स्किप कर सकते हैं, वैक्यूल के अंदर एक पिगमेंट मिलता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है एंथोसाइनिन, आप इसको स्किप कर सकते हैं। एमर्सन एनहेंसमेंट, ये वाला जो पोर्शन है ये आपके सिलेबस में नहीं रहा, आप एमर्सन वाला, तो आप इसको भी स्किप करिए, ठीक है, अभी इसको हमें पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है, अगर पढ़ना होगा तो हम तब बताएंगे जब आपका 12th का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा एक्स्ट्रा में करके, ठीक है। एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप, है ना। देखो इसमें ऐसा था कि जब आप सिर्फ 700 नैनोमीटर की लाइट यूज करोगे, तो जब आप सिर्फ 700 नैनोमीटर की लाइट यूज करोगे तो आपका सिर्फ क्या एक्टिव रहेगा, PS1 एक्टिव रहेगा, तो जब PS1 एक्टिव रहेगा तो आपका सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होगा, नॉन साइक्लिक नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है, इसको बोलते हैं रेड ड्रॉप। लेकिन आप 680 और 700
दोनों लाइट को यूज करोगे तो आपके दोनों एक्टिव रहेंगे, PS1 भी और PS2 भी। तो आपका नॉन साइक्लिक भी होगा और साइक्लिक भी होगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों फोटो सिस्टम जरूरी हैं और वो साथ साथ ऑपरेट करते हैं। टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। प्रोसेस जो C3 और C4 में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है वो है आपका फोटो रेस्पिरेशन, जो C3 में होता है। प्लांट है आपके गार्डन में, वो क्या अवॉइड कर रहा है? फोटो रेस्पिरेटरी लॉस। उसकी वाटर को यूज करने की एफिशिएंसी भी अच्छी है, फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा है, हाई टेम्परेचर, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। सीधा किसकी बात कर रहे हैं? C4 की बात कर रहे हैं। इन फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक था, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। आप बताइए इनमें कौन बैक्टीरिया है? रोडोस्पिरिलम आपका बैक्टीरिया है। उल्वा आपका एल्गी है, बट वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है। रोडोस्पिरिलम आपका बैक्टीरिया है। तो बच्चों लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक, थैंक यू।